नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी ब्रोंकाई, जिसे वाहद कहते हैं ब्रोंकस। देखिए जी, ये हमारे पास है जी ब्रोंकाई, और या इसे सिंगुलर हमारे पास क्या होता है जी, ब्रोंकस भी कहते हैं ये। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है एयर पैसेजवे का। तो यहाँ पे एयर पैसेजवे को पढ़ने से पहले मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले समझ लें ये होता क्या है, ब्रोंकस होता क्या है। ये तस्वीर के अंदर बड़ा क्लियर उन्होंने दिखाया हुआ आप लोगों को, देखेंगे कि हम कह रहे हैं कि होता क्या है, ये ट्रेकिया होता है। हमारे पास क्या होती है, ट्रेकिया। मैं इसको थोड़ा सा ना मोटा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखें हमारे पास क्या होता है, ट्रेकिया। ये वाली नाली हमने देखी थी, ये है जी ट्रेकिया। ये नाली हमने देखी है उस दिन भी कि ये वाली नाली क्या होती है जी, ट्रेकिया। ये हमारी है ट्रेकिया। ठीक है। और ट्रेकिया जैसे ही चेस्ट कैविटी के अंदर इंटर होती है ना, तो ये जो ट्रेकिया है ना, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ऐसे एक हिस्सा ये चला गया, ये नज़र आ रहा है आप लोग, एक हिस्सा इधर चला गया। ठीक है। तो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होगी। तो हम इस हिस्से को ना ये क्या कहते हैं, जैसे ब्रोंकस कहते हैं। एक हिस्से को ब्रोंकस, जबकि दोनों को मजबूत है ब्रोंकाई। ठीक है। तो ये वाला और ये दोनों क्या है, ब्रोंकाई हैं। दोनों को मजबूत पे हम पढ़ेंगे ब्रोंकाई। ठीक है जी। अच्छा, होता क्या है, अब याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जो ट्रेकिया जब चेस्ट कैविटी के अंदर डिवाइड होती है, सॉरी इंटर होती है, ये ट्रेकिया जब चेस्ट कैविटी के अंदर इंटर होती है तो आगे चेस्ट कैविटी के अंदर जाके दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है जी। और दो क्या बनाती है वो, ट्रेकिया, यानी कि हवा गुजरने के दो रास्ते हो जाते हैं। यहाँ पे हवा गुजरने का सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन आधी हवा इधर चली जाएगी, आधी हवा इधर चली जाएगी, तो हवा गुजरने के दो रास्ते हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात ये, वो ये है कि देखें हम कह रहे हैं कि ये जो है ना, मैंने हमने उस दिन पढ़ा था ट्रेकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग होते हैं। इस तरह के हमने उस दिन भी देखे थे, सी शेप कार्टिलेज रिंग होती हैं। ठीक है। और ये जो सी शेप कार्टिलेज रिंग होती है ना, वो इन ब्रोंकाई के अंदर जो है ना, कार्टिलेज की प्लेटों के अंदर तब्दील हो जाते हैं। कार्टिलेज की प्लेट्स बन जाती हैं, यहाँ पे जाकर बनती कार्टिलेज की, ये इस तरह की प्लेट्स बन जाती हैं। ठीक है जी। और ये जो है ना कार्टिलेज की प्लेट्स, ये मज़ीद जब आगे जाएगा तो ये गायब हो जाती हैं। ठीक है। जैसे नालियाँ ब्रीक होती हैं तो ये मज़ीद गायब हो जाती हैं। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को ना, आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे आ जाए। ये हम आ गए। ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकाई। सिंगुलर हम कह रहे हैं, ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है। और दी ब्रोंकाई आर आल्सो हैव कार्टिलेज प्लेट। इनके पास क्या होती है, कार्टिलेज प्लेट होती है, जबकि ट्रेकिया के पास हमने देखा था सी शेप कार्टिलेज रिंग होती है। और ये जो है ना, ब्रोंकाई के पास कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होती हैं। ठीक है। इन देयर वॉल्स, अपनी दीवार के अंदर। ठीक है। अब ईच ब्रोंकस इंटर इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। ठीक है जी। ये मैंने ना आप लोगों के लिए तस्वीर एक बनाई भी है, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। हमने खुद भी बनाई है, देखें जी, ये बनी हुई तस्वीर। ठीक है। अच्छा, ये हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास ये है जी, ये ट्रेकिया, ट्रेकिया आ रहा है। ठीक है। और ट्रेकिया से आगे जो है ना, एक ये और एक ये दो हमारे पास बन गई हैं ब्रोंकस या ब्रोंकाई बन गई। ठीक है। और ये इस तरफ की जो है ना ब्रोंकस, वो इस तरह के, फिर इस तरफ के लंग्स के अंदर, और इस तरफ की ब्रोंकस इस तरफ के लंग्स के अंदर इंटर हो गई। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है ना ब्रोंकस जब हमारे लंग्स के अंदर दाखिल होती है, तो लंग्स के अंदर दाखिल होकर ये मज़ीद छोटी छोटी बारीक बारीक नालियों के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड होती रहती है। ठीक है। और डिवाइड होने से ये वाले जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, कहते हैं ये ब्रोंक्यूल, ये वाले जो बने हैं ये ब्रोंक्यूल, ये ब्रोंकाई जो है ना, आगे जाके ब्रोंक्यूल के अंदर डिवाइड होके तकसीम होके ब्रोंक्यूल्स बन गए। ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स आखिर में जब जाएंगे ना, ये देखिए ज़रा, हमारे पास ये जो है ना, ये ब्रोंक्यूल है, ये सारे ब्रोंक्यूल जब ये वाले पोर्शन में जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये किसमें, एल्वुलर डक्ट में तब्दील हो गए। इसे हम क्या लें, एल्वुलर डक्ट। और एल्वुलर डक्ट के आखिर में ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये वाली गोल गोल स्ट्रक्चर, ये एल्वोलाइज है। ठीक है। और एल्वोलाइज असल में स्पेसेस होती हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए यहाँ पे स्पेसेस होती हैं ये। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हमें नज़र आ रही है एल्वोलाइज। होता क्या है कि हमारे ना
जो हार्ट से आता है ब्लड, ऐसे हमारे हार्ट से ब्लड आता है, ये ब्लड की एक वेसल आ रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ब्लड की वेसल आ रही है, ठीक है। और ब्लड की वेसल जो है ना वो कैपिलरीज होती हैं इन एल्वोलाई के इर्द गिर्द। ये जो एल्वोलाई आपको नज़र आ रही है ना, इनके इर्द गिर्द इनका गुच्छा सा बन जाता है इन कैपिलरीज का, ठीक है जी। और होता क्या है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है ना, सॉरी, जो ब्लड आता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ज़्यादा मिकदार के अंदर, ठीक है जी। और वो जो हम सांस लेते हैं, ये यहाँ पे जो एयर आएगी, उस एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन मिकदार यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से एयर आ जाएगी हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है जी। यहाँ से एयर में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर आ जाएगी, जबकि हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है। तो हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना डिफ्यूज़ कर जाएगी हमारी एल्वोलाई के अंदर। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं हमारी, ये ना एल्वोलाइज असल में क्या है, जो है ना सरफेस है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। और गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने आपको बता दिया कैसे होती है, कि हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी हमारी एल्वोलाई के अंदर, और एल्वोलाई से का ऑक्सीजन जो निकल के डिफ्यूज़ होकर कहाँ पे आ जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस सारी यहाँ पे होती हैं, ठीक है जी। और एक बात और, कि मैंने पहले बताया कि ये जो है ना ट्रेकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग होती हैं, जबकि हम बात करते हैं ये जो है ना एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग नहीं होते, बल्कि कार्टिलेजिनस प्लेटिस होती हैं। कार्टिलेजिनस प्लेटिस होती हैं, यहाँ पे प्लेट्स होती हैं, यहाँ पे कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं, रिंग्स नहीं होती, ठीक है। और कार्टिलेजिनस प्लेटिस जो है ना वो जैसे जैसे इन ब्रोनक्यूल्स की जो है ना जो है ना मोटाई कम होती जाती है, बारीक होती जाती है नालियाँ, तो वो जो है ना कार्टिलेजिनस प्लेटिस भी गायब हो जाती हैं, वो भी नहीं रह जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सारी यही जो है ना रीडिंग के अंदर सारी यही बातें डिस्कस की हुई हैं। मैं आप लोगों को इसकी रीडिंग भी करवा देता हूँ, वो देख लें ज़रा। ये यहाँ पे आ जाएं, ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, आगे हमारे पास आ रहा है ये चीज़ आ रही है कि द ब्रोनकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स। ब्रोनकाई जो है ना लंग्स के अंदर जाके डिवाइड होती हैं अनटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोनक्यूल्स। ब्रीक ब्रीक सी नालियाँ बन जाएगी जिन्हें हम ब्रोनक्यूल्स कहते हैं। द ब्रोनक्यूल प्रोग्रेसिवली लूज देयर कार्टिलेज एज द बिकम नैरो। यानी कार्टिलेज जो है ना ब्रोनक्यूल जैसे जैसे बारीक होते जाते हैं, ठीक है, नैरो होते जाती हैं, तो उनके अंदर जो है ना कार्टिलेजिस प्लेटिस वो भी क्या हो जाती हैं, गायब होती जाती हैं, ख़त्म होती जाती हैं, ठीक है जी। वो बात कर रहे हैं द ब्रोनक्यूल्स एंड एज अ फाइन ट्यूब कॉल्ड द एल्वुलर डक्ट। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एल्वुलाई से पहले जो एक ट्यूब आती है उसे एल्वुलर डक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ईच एल्वुलर डक्ट ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ द पाउचेस कॉल्ड द एल्वुलाई। क्लस्टर ऑफ द पाउचेस कॉल्ड द एल्वुलाई, ये मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ। ये देखें, दोबारा फिर देख लें, ये वाली हमारे पास है, ये यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास क्या है, एल्वोलाइज है, ठीक है। ये क्लस्टर ऑफ पाउचेज है ना, क्लस्टर ऑफ पाउचेज क्या है, एल्वोलाइज है। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, ठीक है। तो यही बात वो यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं दी एल्वोलाइज है, कह रहे हैं द एल्वोलाइज फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन द ह्यूमन बॉडी। रेस्पिरेटरी सरफेस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। अच्छा, ईच एल्वोलस इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय द सिंगल लेयर सेल। यहाँ पे ना इनकी जो थिकनेस होती है सिर्फ एक सेल की लेयर होती है, ठीक है, सिर्फ एक सेल, ये ऐसे ना एक सेल की लेयर होती है ऐसे, जो उनकी दीवार की मोटाई सिर्फ एक सेल के बराबर होती है। तो यहाँ से गैसेस इधर आ जाती हैं ब्लड में, और ब्लड से जो है ना बड़ी आसानी से दोबारा फिर ये एल्वोलाई के अंदर जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, ठीक है जी। वो सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। और अच्छा, यहाँ तक कर लें, बाकी हम आगे नेक्स्ट करेंगे। ये जो है ना पल्मोनरी आर्टरीज जो है ना हार्ट से क्या लाती हैं और वापस क्या जाता है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है जी। ओके जी, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही है। अगर आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।